पुर असर बेहतरीन नमाज, इस नमाज के फजाइल बयान कर रहा हूं। किताब का हवाला बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 89, सफा नंबर 372। उसमें मुतअद्दिद किताबों से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह से इस नमाज का हवाला। और आपने अपने आबा व अजदाद से इस नमाज को सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस से इस तरह से रिवायत किया। नमाज के बयान करने से पहले नमाज के बारे में जो फजाइल बयान हुए, ये नमाज भी मफातिहुल जिनान में शेख अब्बास क़ुम्मी ने जुमे के आमाल में नमाज कामिला के नाम से इस नमाज को रखा। कामिला, अजीब बात। शबे जुमा दुआए कुमैल, रोजे जुमा नमाज कामिला, शब भी कमाल में और दिन भी कमाल में। क्या कहना, जब दिन और रात कमाल के साथ मुकम्मल हो जाएं, फिर जमाल इलाही का इंसान हकदार हो जाए। तो नमाज कामिला की फजीलत इरशाद फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोई इंसान अगर इस नमाज को बजा लाए, नमाज कामिला को, जिसकी तफसील अदा करने की मफाती में भी हम बयान भी करेंगे, तो उसे क्या मिलेगा। नमाज पढ़े और नमाज के बाद का मखसूस जिक्र मुकम्मल करे तो क्या मिलेगा। आप फरमाते हैं खुदा उसे महफूज कर देगा अहले आसमान और अहले जमीन के शरारतों से। शर से महफूज हो जाएगा तमाम अहले जमीन और अहले आसमान के शर से। एक जुमला वाज़ेह कर दूं, अहले आसमान के शर का मतलब फरिश्तगान का शर नहीं हो सकता, अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मतलब ऐसे मखलूकात का शर के जो फिजाओं में भी रहते हैं। बात वाज़ेह हो रही है इंशाअल्लाह। व शर्र शैतान व शर्र हुक्मरान, जालिम हुक्मरान के शर से, शैतान के शर से परवरदिगार उसको महफूज फरमा देता है और उसकी 70 हाजतें दुनिया की पूरी फरमाता है और 70 हाजतें आखिरत की पूरी फरमा देता है। दिन और रात 24 घंटों की मुनासिबत से खुदा इस नमाज पढ़ने वाले को हर घंटे के बदले 70,000 अफराद की शिफाअत का हक अता करता है। ऐसे 70,000 अफराद कि जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुका हो, मगर हों अहले तौहीद में से, परवरदिगार आलम की तरफ से इज़्न के साथ ये उसे मर्तबा अता किया जाए। आप फरमाते कसम परवरदिगार आलम की जिसने मुझे हक के साथ मबूस व रिसालत किया। जब कोई बंदा ये नमाज पढ़ा लाता है और दुआ पढ़ लेता है तो उसके सारे गुनाहान कबीरा दूर कर दिए जाते हैं, दर्जात बुलंद हो जाते हैं और उसकी मग़फ़िरत कबूल कर ली जाती है। और उसके लिए फरिश्तगाने परवरदिगार, अल्लाहु अकबर, फरिश्तगाने परवरदिगार दुआ करते हैं उसके नेकियों के लिए, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए और उस पर दुरूद भेजकर उसका सवाब उसके नामे अमाल में, यहां तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। एक नमाज का सवाब बयान हो रहा है, नमाज कामिला। इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार आलम उसकी औलाद पर लुत्फ़ करम फरमा देता है। परवरदिगार आलम उसके लिए अगर मौत वाक़ई हो जाए इस नमाज पढ़ने के बाद तो उसे 70,000 शहीदों का सवाब देता है। और जब वो इस नमाज से फारिग हो जाता है, परवरदिगार आलम उसे बारिश के हर कतरे के बराबर और जितना सब्ज़ा जमीन से होगा हर एक
सब्जे के उगने के एतबार से नेकियां और सवाब उसके नामे आमाल में अता करता है। अल्लाहु अकबर। सवाब सुनते चलिए और नमाज कामिला की तौफीक की दुआ मांगते चलिए। कल जुमे का दिन नमाज कामिला के बारे में दावत अमल, और उसके लिए लिखा जाता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम के अज्र के बराबर अज्र व सवाब। अल्लाह, इन अंबिया ने जितने आमाल अंजाम दिए उन आमाल के बराबर अज्र व सवाब इस नमाज के पढ़ने वाले के। फिर उसे गुर्बत और तंगदस्ती कभी परेशान नहीं करती, उसे सांप और बिच्छू के भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो डूब के नहीं मर सकता, जल के नहीं मर सकता। पढ़िए नमाज कामिला और कर लीजिए अपनी जिंदगी को इंश्योर इन तमाम मामलात में यकीन के साथ। फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जामिन हूं उसके लिए, अल्लाहु अकबर, परवरदिगार उसके लिए हर रोज 160 मर्तबा उस पर निगाह फरमाएगा, 160 मर्तबा निगाह रहमत। और जिस पर खुदा एक मर्तबा निगाह रहमत फरमा दे उस पर अपनी रहमत को, मग़फ़िरत को नाजिल कर देता है। वे खुदा हर रोज इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए 160 मर्तबा रहमतें और बरकतें और मग़फ़िरतें अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। और अगर इस नमाज को इस तरह से बयान किया जाए कि गोया कि इसके सवाब को ज़ाफ़रान से लिखा जाए तो हक बनता है, इसका मकाम इतना बुलंद है। नमाज कामिला, नमाज कामिला के अगर कोई इस नमाज को लिखे ज़ाफ़रान से और लिखकर इसे आबे बारान, बारिश के पानी से धोकर पी ले, इस नमाज के बयान किए हुए दुआ और तरीक़ेकार, खासतौर से दुआ, और ये पानी अगर पिला दिया जाए किसी दीवाने को तो ठीक हो जाए, और अगर पिला दिया जाए किसी बीमार को तो शिफायाब हो जाए। अल्लाहु अकबर। अगर पदर और मादर, बाप और मां दोनों हालत शिर्क में मरे हों, उन पर अजाब हो रहा हो, तो इस नमाज की बरकत से उनका अजाब कम हो जाता है। अजाब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन अजाब कम हो जाता है। अगर ये नमाज किसी मुशरिक के लिए अजाब की कमी का बाइस बन रही हो, तो फिर मोमिन के लिए कितना बुलंद तरीन मकाम दिलवाने वाली हो। ये सारा सवाब आपको मफातिहुल जिनान में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ हिस्से मिलेंगे शुरू वाले। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस पूरे सवाब को तो इसका हवाला है किताब बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 89, सफ़ा नंबर 372 किताब के एतबार से। अब आइए कैफियत नमाज की। नमाज कामिला कैसे पढ़ी जाती? ये जुमे के दिन जोहर के वक्त से पहले पढ़ी जाती है। ये 4 रकत नमाज है, नियत नमाज कामिला। जैसे सहीफे कामिला वैसे ये नमाज कामिला 4 रकत नमाज 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है। हर रकत में 10 मरतबा अलहम्द नंबर 1, 10 मरतबा सूरह इखलास नंबर 2, 10 मरतबा सूरह काफिरून नंबर 3, 10 मरतबा सूरह फलक नंबर 4, 10 मरतबा सूरह वन्नास नंबर 5 और 10 मरतबा सूरह आयतुल कुर्सी, सूरह आयतुल कुर्सी नंबर 6, और 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना नंबर 7, और 10 मरतबा आले इमरान की आयत शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त इला आखिर आयत, यानी इला आखिर आयत तक। ये पूरी आयत सूरह आले इमरान की आपने पढ़नी है 10 मरतबा हर रकत में। इसका पूरा तरीका भी आप चाहें तो किताब मफातिहुल जिनान में नमाज कामिला के नाम से मौजूद है। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद
100 मरतबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, 100 मरतबा तस्बीहात अरबा, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और 100 मरतबा दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये है नमाज़े का। जिसने पढ़ी हो इससे पहले सुभान अल्लाह, जिसने ना पढ़ी हो तो इंशाअल्लाह कोशिश कर कि किसी मुबारक महीने में, किसी मुबारक जुमे में, किसी मुबारक साल में कम से कम पढ़ ले, वरना हर जुमे के दिन के लिए